Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 11th chapter, page number 156, question number 4, second number. Make the table of 13 using the tables of 9 and 4. Make the table of 13 using the tables of 9 and 4. 9 और 4 का टेबल यूज करके 13 का टेबल बनाना होगा। तो टेबल ऑफ 9, तो सबसे पहले तो हमको टेबल 9 लिखना होगा। सो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, then 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90. देन टेबल ऑफ 4 और 4 का टेबल लिखना होगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40. तो अभी हमने 9 का टेबल लिख लिए और 4 का टेबल लिखे। ये दोनों टेबल यूज़ करके कैसे 13 का टेबल बनाना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, तो 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 13. तो 13 1 जा 13, देन 13 2 जा, तो 13 2 जा कितना कैसे मालूम होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 ये दोनों को ऐड कीजिए। सो दैट इज इक्वल टू 26. सो 13 2 जार 26, देन 13 3 जार कितना, तो कैसे मालूम होगा। सो 9 3 जार 27, 4 3 जार 12, 27 प्लस 12 ये दोनों को ऐड कीजिए। 7 प्लस 2 9, 2 प्लस 1 3, 39. सो 13 3 जार 39, देन 13 4 जार, तो कितना कैसे मालूम होगा। 9 4 जार 36, 4 4 जार 16, 36 प्लस 16 ये दोनों को ऐड कीजिए। 6 प्लस 6 12, राइट डाउन 2 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 56. सो 13 4 जार 56, sorry 6 plus 6 12, write down 2 carry 1. So 3 plus 1 4 plus 1 5, 52. So 13 4 jar 52. then 13 5 jar कितना कैसे मालूम होगा। 9 5 jar 45, 4 5 jar 20, 45 प्लस 20, 45 को 20 के साथ ऐड कीजिए। 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 2 6, 65. सो 13 5 जार 65, देन 13 6 जार कितना कैसे मालूम होगा। 9 6 जार 54, 4 6 जार 24, 54 प्लस 24 ये दोनों को ऐड कीजिए। 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 2 7, 78. सो 13 6 जार 78, देन
13 7 जा कैसे मालूम होगा? 9 7 जा 63, 4 7 जा 28। 63 को 28 के साथ प्लस कीजिए, ऐड कीजिए। 3 + 8 11, राइट डाउन 1, कैरी 1। देन 6 + 2 8 + 1 9, so that is equal to 91. So 13 7 जा 91। देन 13 8 जा, तो 13 8 जा कितना? तो यहाँ पे देखिए 9 8 जा 72, 4 8 जा 32, 72 + 32, 2 2 जा 2 + 2 4, then 7 + 3 10, so 104. So 13 8 जा 104, then 39 जा, तो कैसे मालूम होगा? 9 9 जा 81, 4 9 जा 36। 81 को 36 के साथ ऐड कीजिए। 1 + 6 7, 8 + 3 11, 117। So 39 जा 117। देन 13 10 जा कैसे मालूम होगा? 9 10 जा 90, 4 10 जा 40, 90 + 40 that is equal to 130. So 13 10 जा 130। तो यहाँ पे लिखिए टेबल ऑफ 13। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, then 13 5 जा 65, then 13 6 जा 78, then 13 7 जा 91, then 13, so 13 8 जा 104, then 13 9 जा 117, then 13 10 जा 130। Then question number 3. By using which two tables will you make the table of 15? By using which two tables will you make the table of 15? आप कौन सा दो टेबल यूज करके 15 का टेबल बनाएंगे? तो टेबल ऑफ 10, 10 का टेबल लीजिए और टेबल ऑफ 5। तो टेबल ऑफ 10 और टेबल ऑफ 5, तो टेबल 10 और टेबल 5 यूज करके यहाँ पे हमें टेबल 15 लिखेंगे। तो सबसे पहले टेबल ऑफ 10 लिखते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा
60, then 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। तो पहले मैंने टेबल 10 लिखा, देन टेबल ऑफ 5। अभी 5 का टेबल लिखेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, देन 5 10 जा 50। तो अभी देखिए, तो पहले मैंने 10 का टेबल लिखा, बाद में 5 का टेबल लिखा। ये दोनों टेबल यूज करके, दैट मीन्स टेबल 10 और टेबल 5, ये दोनों टेबल यूज करके कैसे 15 का टेबल लिखेंगे। तो 15 1 जा 15 1 जा, तो कितना कैसे मालूम होगा? तो यहाँ पे देखिए, 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 15। सो 15 1 जा 15, देन 15 2 जा, तो यहाँ पे देखिए 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30। सो 15 2 जा 30, देन 15 3 जा, so 10 3 जा 30, 5 3 जा 15, 30 plus 15, so that is equal to 45। so 15 3 जा 45, then 15 4 जा, तो यहाँ पे देखिए 10 4 जा 40, 5 4 जा 20, 40 plus 20, 40 plus 20 that is equal to 60। so 15 4 जा 16, then 15 5 जा, तो यहाँ पे देखिए 10 5 जा 50, 5 5 जा 25, 50 plus 25, 50 plus 25 that is equal to 75। so 15 5 जा 75, then 15 6 जा, तो यहाँ पे देखिए 10 6 जा 60, 5 6 जा 30, 60 plus 30, 60 plus 30 that is equal to 90। so 15 6 जा 90, then 15 7 जा, तो यहाँ पे देखिए 10 7 जा 70, 5 7 जा 35, 70 plus 35, 70 plus 35 that is equal to 105। so 15 7 जा 105, then 15 8 जा 15 8 जा, तो यहाँ पे देखिए 10 8 जा 80, 5 8 जा 40, 80 plus 40, so that is equal to 120। 15 8 जा 120, then 15 9 जा, so 15 9 जा, तो यहाँ पे देखिए 10 9 जा 90, 5 9 जा 45, 90 plus 45, 90 plus 45 that is equal to 135। so 15 9 जा 135, then 15 10 जा, 10 10 जा 100, 5 10 जा 50, 100 plus 50 that is equal to 150। so 15 10 जा 150।
Then next come to the question number 5. Solve the following problems. Solve the following problems. यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया वो प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. फर्स्ट नंबर, इन ए बिग बॉक्स ऑफ ग्लास टोटल 28 legs of cats were seen. Then how many cats are there in the box? In a big box of glass total 28 legs of cats were seen. Then how many cats are there in the box? एक बड़ा कांच का ग्लास में कैट्स का 28 लेग्स दिखाई दे रहा है. देन हाउ मेनी कैट्स आर देयर इन द बॉक्स. तो फिर वो बॉक्स के अंदर कितना कैट्स है. और एक बार एक बड़ा ग्लास के अंदर 28 कैट्स का लेग्स दिखाई दे रहा है. तो फिर वो बॉक्स के अंदर कितने कैट्स हैं. तो आपको मालूम है वन कैट का कितना लेग्स है. तो वन कैट का कितना लेग्स है. 4 लेग्स है. तो यहाँ पे 28 लेग्स दिखाई दे रहा है. तो फिर कितने कैट्स होंगे. सो दैट इज 28 डिवाइड 4 टोटल लेग्स 28 लेग्स को तो वन कैट का लेग्स में डिवाइड कीजिए, दैट इज 4. सो 4 7 जा 28. तो अभी माइनस कीजिए 28 माइनस 28 दैट इक्वल टू 0. तो फिर वो बॉक्स के अंदर कितना कैट्स है. 7 कैट्स है. तो बोल के 7 cats are in the box. Then next come to the question number second number. While sitting and looking from a below, total 56 legs of cows were seen in a cow shed. Then how many cows are there in the cow shed? While sitting and looking from the below, total 56 legs of cows were seen in a cow shed. Then how many cows are there in the cow shed? जब हम बैठकर काउ शेड को नज़र करते तो हमको 56 लेग्स काउ का दिखाई देता है. तो फिर वो काउ शेड में कितने काउस है. और एक बार जब हम बैठकर काउ शेड को नज़र करते तो हमको 56 लेग्स काउ का दिखाई देता है. तो फिर वो काउ शेड में कितने काउस है. तो आपको मालूम है वन काउ का कितने लेग्स है. वन काउ का 4 लेग्स है. तो यहाँ पे कितने लेग्स दिखाई दे रहा है. 56 लेग्स दिखाई दे रहा है. तो फिर वो काउ शेड में कितना काउस है. तो कैसे मालूम होगा. तो टोटल लेग्स कितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है 56. सो 56 डिवाइड तो वन काउ का कितना लेग है 4 लेग्स. So total legs divide the number of legs of one cow, that is 4. 56 divide 4. तो 4 1 जा 4. तो अभी माइनस कीजिए 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1. तो 6 को नीचे लाइए तो अभी क्या है 16.
4 4 जा 16, तो अभी माइनस कीजिए 16 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो फिर वो काउ शेड में कितने काउस है? 14 काउस। तो लिखिए 14 काउस आर इन द काउ शेड। 14 cows are in the cow shed.